स्वरूपम् यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवास्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। तीर्थानां नास्ति संख्या विलसति पुरतः कापि तेषामभिक्रिया तेषां स्नानप्रदानप्रवचनपटिना कां कलां नातिशेते तच्चित्रं यस्य चित्रं कलितमपि मनात् श्रेयसां प्रेयसां च पारोक्ष्यं सम्पृधत्ते वितरति परमां पूर्णताम् आत्मरूपाम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अससी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलम् नः। नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलम् नः। एक बात पर आपका ध्यान जाएगा कि यदि परमेश्वर अनादि हो और प्रपंच भी अनादि हो तो पहले कौन ये निश्चय कैसे होगा? प्रपंच भी अनादि, परमेश्वर भी अनादि, दोनों की परंपरा अनादि, दोनों का विलास अनादि। तो ये बात नहीं कही जा सकती कि परमेश्वर में ही सृष्टि होती है, सृष्टि में भी परमेश्वर होता है, ये बात कही जा सकती है। दोनों में कुछ फर्क नहीं है। परमेश्वर में सृष्टि है तो सृष्टि में परमेश्वर है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब परमेश्वर पिता है कि पुत्र है, ये निर्णय कैसे होगा? जब दोनों ही अनादि हैं, ये निर्णय कैसे होगा कौन पिता है कौन पुत्र है? तो परमेश्वर का कोई बाप नहीं है, श्रुति बोलती है न तस्य कश्चित् जनिता न चादिता, पर बेटा नहीं है ये भी बोलती है। न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, परमेश्वर का कोई पिता नहीं है तो परमेश्वर का कोई कार्य भी नहीं है, ऐसा परमेश्वर। तो परमेश्वर किसका बाप किसका बेटा? जो प्रेम पूर्वक अपने हृदय में बेटे के रूप में भगवान को बैठा लेता है उसका बेटा, और जो बाप के रूप में उसको बैठा लेता है उसका बाप। एक दृष्टि ऐसी है कि न बाप न बेटा, और एक दृष्टि ऐसी है कि वही बाप वही बेटा। ये परमेश्वर संबंधी असंगतियों की संगति है। एक दृष्टि से सगुण ही सगुण, एक दृष्टि से निर्गुण ही निर्गुण, एक दृष्टि से सगुण निर्गुण दोनों, और एक दृष्टि से सगुण निर्गुण दोनों से विलक्षण। हमारे संत लोग ऐसे बोलते हैं अद्वैतम केचिदिच्छन्ति द्वैतम इच्छन्ति चा परे समम तत्वम न विन्दन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितम। द्वैत है कि अद्वैत है? कोई कहते हैं अद्वैत है, कोई कहते हैं द्वैत है, परंतु मूल जो वस्तु है, परमार्थ जो वस्तु है, उसमें तो द्वैताद्वैत का भेद भी कल्पित ही है, उसमें न द्वैत है न अद्वैत है। जिस अद्वैत का प्रतियोगी द्वैत है वो अद्वैत नहीं है, जिस अद्वैत का विरोधी द्वैत है वो अद्वैत भी परमेश्वर में नहीं है। तो भाव की लीला देखो, भाव की लीला ये है कि देवकी वसुदेव ने 3 जन्म परमेश्वर को पुत्र के रूप में अनुभव किया। 3 जन्म। आप भी अगर परमेश्वर को पुत्र के रूप में अनुभव करना चाहते हो तो भाव कर लें कि भगवान हमारे पुत्र हैं, और इस भाव को इतना दृढ़ करें कि दूसरे भाव छूट जाएं, तप हो, तपस्या हो। ये देवकी वसुदेव ने पूर्व जन्मों में बड़ी बड़ी जब तपस्या की थी तब पुत्र के रूप में भगवान उनके प्रकट हुए थे। आप भी यदि अपने भाव की रक्षा के लिए और संवर्धन के लिए तपस्या करें तो आपके पुत्र के रूप में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। भाव का अभ्यास,
भाव की अभिवृद्धि, भाव की परिपुष्टि यदि हो जाए तो भगवान पुत्र के रूप में हो सकते हैं। असल में प्रपंच और परमात्मा का भेद भी अज्ञान की दृष्टि से ही है ना। ऐसे महात्माओं को हम जानते हैं जिनके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए, कलयुग में भी हुए, पुत्र के रूप में भगवान पैदा हुए, भाई के रूप में भगवान मिले, स्वामी के रूप में भगवान मिले, कहीं कहीं तो सेवक के रूप में भगवान मिले। आपने सुना होगा एक नाथ जी की सेवा करने के लिए दलखंडिया बनकर 14 बरस तक भगवान उनके सेवक रहे। भगवान को सेवा करने में अपनी कोई हेती नहीं है, बेइज्जती नहीं है। वो जानते हैं कि सेवक भी मैं ही हूँ। नामदेव के लिए कुत्ते में से प्रकट हो गए, स्पष्ट है। कुत्ता रोटी लेके जब चला तो नामदेव जी को भाव हुआ कि ये कुत्ता नहीं है, भगवान है, तो विशाल है। और घी लेके दौड़े, तब प्रभु ठहर जाओ, जरा रोटी चुपड़ ले तब लो। ये नामदेव का जो भाव है वो कुत्ते को भी भगवान बना देने में समर्थ है। तो दरअसल बात यह है कि उनके सिवाय कुत्ता कुछ है ही नहीं है, उनके सिवाय कुत्ता और नहीं है। सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते जोग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इसका नाम है त्वम पदार्थ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यते। इसका नाम है तत्पदार्थ। और सर्वभूत स्थितं यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानों की स्वयोगी मयि वर्तते। इसका नाम है अति पदार्थ। ये 3 श्लोकों में, एक में तत्पदार्थ, एक में त्वम पदार्थ, एक में अति पदार्थ, ये निरूपण है। तो जो सर्व होता है ना, उसकी कहीं कमी नहीं होती। अपने हृदय में भाव की कमी होती है। अपना भाव बन गया कि ये हमारा भगवान है, ये पिता है, ये माता है। हम लोग रोज बोलते हैं त्वमेव माता के पिता त्वमेव। बहुत बच्चे थे जब तोतली बोली में बोलते थे तब ये उच्चारण करना सिखाया गया था। आवाज ठीक निकलने लगे मुंह से, इसके लिए जो टेढ़े मेढ़े वचन याद कराए गए थे ना, त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये त्वमेव में जो अंतस्थ है ना, 2 व का व और एव का व, वो बोलना बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव त्वमेव ही त्वमेव है इसमें। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब देखो, माता जो होती है दुनिया में वो पिता नहीं है, माता पिता नहीं होती और पिता माता नहीं होता। अब लोग सारी ये श्लोक तो बड़ा परस्पर विरुद्ध है भाई, इसमें तो बड़ी भारी असंगति है। त्वमेव माता च त्वमेव पिता च। माता स्त्री होती है, पिता पुरुष होता है, और भगवान को कहते हैं तुम्ही माँ तुम्ही बाप। तो स्त्रीत्व और पुरुष से व्यतिरिक्त जो परमात्मा का स्वरूप है उसी में मातृत्व भी है और उसी में पितृत्व भी है। लोग का अर्थ बिल्कुल सीधा है, असंगति लेके बैठे रहो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो देवकी वसुदेव के सामने भगवान ने अपने को प्रकट किया और उनके लिए आधार दिया। ये भागवत धर्म की खास बात है। युगाम माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चा सकृत चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम। देखो देवकी, देखो वसुदेव, मैं ब्रह्म भी हूँ और तुम्हारा पुत्र भी हूँ। ब्रह्म केवल चिंतन लेता है और पुत्र केवल स्नेह लेता है। और यहाँ तुम हमारे प्रति चिंतन और स्नेह दोनों समर्पित कर दो। स्नेह लोग करते हैं तिलक चंदन वनिता आदि से और चिंतन करते हैं जगत कारण का। तो अंतःकरण 2 भागों में बंट जाता है। राग द्वेष हो गया प्रपंच से और बुद्धि से सोचने लगे परमेश्वर के बारे में। ये अंतःकरण में जो विभाजन हो गया, इस विभाजन के कारण पूर्णता का ज्ञान नहीं होगा। भगवान ने कहा चिंतन भी मेरा और स्नेह भी मुझसे। चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम। एक भगवान में भाव करो। जितना भगवान को निराकार और निर्गुण मानते जाओगे उतना ही वो तुमसे दूर होता जाएगा और छूटता जाएगा। या तो उसको प्रत्यक्ष अपना स्वरूप अनुभव करो, तब वो निकट होगा।
और यदि आत्मत्वेन प्रत्यक्षत्वेन अपना स्वरूप अनुभव नहीं करोगे तो वो परे इतनी दूर हो जाएगा परमात्मा कि जीवन के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं रहेगा। जीवन के साथ संबंध जोड़ना चाहिए ना परमेश्वर का। ये बात हो गई सूत्र भाव। अच्छा, ये केवल मैं सिद्धांत का दिग्दर्शन करता चलता हूँ। अब दूसरी बात आई कि भगवान ने कहा कि यदि ये बात आदमी ध्यान में न ले तो भागवत धर्म समझ में नहीं आएगा। ततस्तु शौर्य भगवत प्रचोदित, भगवान ने प्रेरणा की। वही जो गायत्री का प्रतिपाद्य जो भगवान है उसी की प्रेरणा है। प्रचोदित शब्द का प्रयोग किया ना, ततस्तु शौर्य भगवत प्रचोदिता धियो यो न प्रचोदयात्। तो हुआ क्या, ये ऐसा कहते हैं भगवान ऐसा आदेश कर रहे, भागवत धर्म है, भगवता उपदिष्टा, माने किसी से मिलने की कोई बुद्धि होती है, कोई उपाय होता है। तो एक होता है किसी दूसरे से मिलने के लिए किसी दूसरे ने उपाय बताया, अपने प्रियतम से मिलने के लिए दूसरी ने उपाय बताया, ये तो होता है। और एक प्रियतम से मिलने के लिए स्वयं प्रियतम ने उपाय बताया। तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं? जे वही भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्ध है अंज पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवता नीतान। स्वयं भगवान ने अपने मिलने का उपाय बताया। तो क्या उपाय बताया कि जो लोग निर्गुण रूप से, निर्विशेष रूप से, निराकार रूप से चिंतन करते हैं वो बड़े ऊंचे अधिकारी हैं, उनको चिंतन करने दो। वो अपने स्थान पर ठीक हैं, बैठे हैं, उनके सिंहासन पर कोई आक्षेप नहीं है। हमको तो तुम गोकुल में ले चलो। ये विचित्र बात है। भगवान बोले केवल हमको आत्मा के रूप में मत रहने दो, ब्रह्म के रूप में मत रहने दो, हमको केवल प्रत्येक आत्मा के रूप में मत रहने दो, हमको तुम उठाओ दोनों हाथ से और गोकुल में ले चलो। गोकुल में माने परमात्मा को केवल ब्रह्म नहीं, केवल आत्मा नहीं, केवल हृदयेश्वर नहीं, केवल हृत्पति नहीं, आंखों से देखने के लिए हमको दुनिया में प्रकट करो। बेटे के रूप में परमेश्वर को देखो, पिता के रूप में परमेश्वर को देखो, पति के रूप में परमेश्वर को देखो। जब तक गोकुलेश्वर नहीं होंगे भगवान, हृदयेश्वर जो है वो हृदय ही में धरे रह जाएंगे और जीवन बिल्कुल रूखा सूखा हो जाएगा। तो भागवत धर्म में भगवान की पहली आज्ञा ये है कि यदि कंसाद विभेषित्वम तरही माम गोकुलम नय। कंस का डर है, कहाँ? तो भीतर रखोगे ना, तो भीतर कंस का डर है। क्या डर है? वो तो भेदक है। कंस माने जो काटे, अहम भाव। सब जगह अध्यात्म भी होता है, अधिदैव भी होता है, अधिभूत भी होता है, भीतर अभिमान होता है। और भीतर का अभिमान जितना भयंकर होता है बाहर का अभिमान उतना भयंकर नहीं होता। ये अपने त्यागी होने का, बैरागी होने का, विद्वान होने का, बुद्धिमान होने का जो अभिमान होता है वो बड़े बड़े धनियों को मात दे देता है। वो तो बाहर की चीज पकड़ के बैठे होते हैं कि हम धनी हैं, हम धनी हैं, हम धनी हैं, लेकिन जो विद्या बुद्धि पकड़ के बैठ जाते हैं वो तो अभिमान की वस्तु ही उनके भीतर रहती है और उसको पकड़ के अभिमान करते हैं। तो ये जो भीतर कंस का डर है, कंसति हिंसति, तो बोले यदि सचमुच अपने जीवन को परमेश्वरमय बनाना है तो भगवान को गोकुल में ले आओ। गोकुल माने गवाम कुलम, गोकुलम तस्मिन् गोकुले गवाम इंद्रियाणाम कुलम गोकुलम। ये इंद्रियों में ले आओ, केवल मन वाले नहीं, केवल बुद्धि वाले नहीं, केवल मन वाले नहीं, केवल बुद्धि वाले नहीं, केवल प्रत्यगात्मा वाले नहीं, केवल अद्वैत वाले नहीं। अरे वाले जोड़ोगे तो सब जुड़ जाएगा। उनको बोलो कि हमारी गोद में आओ, चिंतयन्तु कृत स्नेह करियो मैया, तो तू अपना दूध पिला। बोले भक्त बोला कि हम अपना स्नेह देंगे। बोले तुम्हारा स्नेह अधूरा है। स्नेह तो मैया का है, जो स्नेह अमूर्त भाव है। स्नेह जो है ना वो भाव है, अमूर्त है, वो ठोस द्रव्य नहीं है। बोले ऐसी मशीन दुनिया में कोई है जो अमूर्त को मूर्त बना दे? तो मैया है। मैया अपने स्नेह भाव को दूध बनाकर बच्चे के मुंह में डाल देती है।
बस बस मैया में ये सामर्थ्य है, माता में ये सामर्थ्य है कि वो परमेश्वर जो अमूर्त है ना, निराकार, उस निराकार को भी साकार बनाकर अपनी गोद में उठा ले, बड़े को छोटा कर ले। चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ। और देखो भाई, चाहे कोई वेदांती हो चाहे भगत, जब तक अपने छोटे से दिल में भगवान को नहीं बैठावेंगे, छोटे से दिल में ब्रह्माकार वृत्ति जब तक नहीं होगी, क्रमा नहीं होगी। अच्छा, श्रवण कहाँ होता है? ब्रह्म में होता है कि हृदय में? मनन कहाँ होता है? ब्रह्म में होता है कि हृदय में? निधिध्यासन कहाँ होता है? ब्रह्म में कि हृदय में? ध्यान कहाँ होता है? ब्रह्म में कि हृदय में? जब तक पर ब्रह्म परमात्मा को इस नन्ही सी दिलड़ी में, अरे सुंदरी लोग दिलड़ी बोलते हैं भाई, इस नन्हे से दिल में जब तक भगवान को नहीं ले आवेंगे, ये मत कहो कि वो बड़ा छोटे से दिल में कैसे आवेगा। जब तक उसको छोटे से दिल में नहीं लावेंगे, तब तक वो कल्याण का हेतु बनेगा ही नहीं। अब एक बात, शरीर धीर आत्मनि यावदस्ति, जब तक अपने आत्मा में देह बुद्धि है कि मैं ये देह हूँ, तब तक परमात्मा निराकार है, ये केवल बकवाद है। वो तो हम जिस कक्षा में हम रहेंगे उसी कक्षा में परमात्मा रहेगा। यदि आत्मा साकार है तो परमात्मा भी साकार है, और देहधारी आत्मा के लिए देहधारी परमेश्वर उसकी गोद में बैठकर उसका कल्याण करेगा। ये है गोकुल में भगवान का गोकुल में अवतरण। ये पाठ करते हैं ना, हमारे यजुर्वेद संहिता का रुद्री का पाठ करते हैं, तो उसमें एक मंत्र आता है, सुतत्वा गोपा अदृश्रन अदृश्रन नुदहार्यः सदृष्टो मृदयातिनः। ये यजुर्वेद का मंत्र है। हे स्वामी, हे प्रभु, तुम्हें गाय चराने वाले देखते हैं, सुतत्वा गोपा अदृश्रन, चरवाहे तुम्हारा दर्शन करते हैं, अदृश्रन नुदहार्यः, पानी भरने वाली पनिहारी ने पनघट पर तुम्हारा दर्शन करते हैं। सदृष्टो मृदयातिनः, आप हमें भी दर्शन दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। सदृष्टो मृदयातिनः, वेद का मंत्र है। उतत्वा गोपा अदृश्रन, अदृश्रन अपश्यन, अदृश्रन नुदहार्यः, नाचते हुए भगवान का वर्णन है। रोज ईसावाद के उपनिषद का पाठ तो प्राय लोग करते हैं। तदेजति तन्नैजति, वो कम चेष्टा करता है, उसकी बुद्धि कैसी हिलती है, भौंक कैसी हिलती है, तदेजति, उसका गला कैसा हिलता है, उसकी कमर कैसी हिलती है, तदेजति, उसके पांव कैसे ठुमकते हैं, तन्नैजति, कैसा चुपचाप खड़ा हो जाता है, तदेजति तन्नैजति, तद दूरे, नाचते नाचते दूर चला जाता है, तद्वंतिके, नृत्य करता हुआ पास आ जाता है, तदंतरस्य सर्वस्य अस्य सर्वस्य गोपी मंडलस्य, सारे मंडल के बीच में नृत्य करता है और सबके बाहर नृत्य करता है। परमेश्वर के बारे में जड़ता का आरोप करना कि वो हिलता ही नहीं, वो हिलता ही नहीं, ये जो जड़ता का आरोप है, तो उसकी चिन्मयता भी तो सिद्ध नहीं होगी। जो चेतन चमाचम चमाचम चमकेगा नहीं, जिसमें स्फूर्ति ही नहीं होगी, सत्ता स्फूर्ति नहीं होगी, वो चेतन कैसा होगा? तो ये है चेतन। जब वसुदेव जी ने गोद में उठाया ले चलने के लिए, तो हथकड़ी बेड़ी छूट कर गिर पड़ी। ये भागवत में है। हथकड़ी बेड़ी तभी तक मनुष्य के शरीर में रहती। हथकड़ी क्या है, बेड़ी क्या है? ये दुनिया के लोग बांध के तो अपने लिए काम करवा रहे हैं और बांध के अपने लिए नचा रहे हैं। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, यही तो है ना। तुम मेरे हो कह के जितनी मेहनत मजदूरी संसारियों ने ली है, बहुत बताया है, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। तो जब भगवान मेरे होकर गोद में आ जाते हैं, परमेश्वर मेरा होकर गोद में आ जाता है, तो संसार की जो हथकड़ी है, हमारे लिए काम करो। क्या हम दूसरे के लिए काम ही करने को पैदा हुए हैं कि ये साले के लिए काम करें, ये सलाहत के लिए काम करें? इसी के लिए पैदा हुए हैं सृष्टि में। हथकड़ी बेड़ी जो लगी थी वो छूट के गिर पड़ी। माने कर्म का प्रतिबंध और गति का प्रतिबंध, दोनों। बेड़ी माने गति का प्रतिबंध, आगे चल नहीं सकते थे, और हथकड़ी माने कर्म का प्रतिबंध। दोनों भगवान के गोद में आते ही टूट के गिर पड़ा। आप अपने हृदय में परमेश्वर को ले लो, मानसिक बंधन भी टूट जाएगा, शारीरिक बंधन भी टूट जाएगा।
बंधन केवल भगवान को अपने ध्यान में न लेने का है। बंधन केवल भगवान को अपनी गोद में न लेने का है। बंधन केवल तत्वमस्यादि महावाक्य के द्वारा प्रमा उत्पन्न न करने का है। एक ही बात है, उसको भिन्न भिन्न रीति से कहते हैं। हथकड़ी बेड़ी छूट गई। निकले तो ये हुआ कि गोकुल में भगवान को ले जाने के लिए चाहिए क्या? विघ्न बाधा तो बहुत है, परंतु जमुना मैया की सहायता जरूर चाहिए। ये जमुना जो है वो प्रेम की नदी है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं करोगे तब तक भगवान हमारे ऐन्द्रियक जीवन के साथ संबंध नहीं करेंगे। सूक्ष्म से स्थूल नहीं होंगे, अंतर्हित से प्रगट नहीं होंगे। गोकुल में आना माने भगवान का प्रकट हो जाना हो, जीवन में प्रकट हो जाना। वो जो जबानी जमा करते हैं और दूसरे लोगों को बताते रहेंगे कि हमारे दिल में तो हर समय हमको भगवान दिखते रहते हैं और दूसरे खाना भी दिखता है। बुरा मत मानना भाई, कुछ न कुछ तो नमक मिर्च तो लगानी पड़ती है। जिन लोगों के बारे में ये ख्याल होता है कि इनको भगवान के सिवाय और कुछ नहीं दिखता है, वो बड़े महात्मा हैं, हम उनको हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जो लोग दावा करते हैं कि हमको भगवान के सिवाय और कुछ नहीं दिखता है और कुछ नहीं सूझता है, उनके संबंध में ये कहना है कि उनको मलाशय भी मालूम पड़ता है, मूत्राशय भी मालूम पड़ता है, मलाशय भी मालूम पड़ता है। भगवान को गोकुल में लाने का उपाय, गोकुल में माने व्यवहार में, सांसारिक जीवन में लाने का उपाय क्या है? तो उनसे प्रेम किया जाए। जमुना जी जो है, ये जमुना प्रेम की नदी है। एक अद्भुत लीला ये दिखाई कि जब नंद बाबा के गोकुल में पहुँचे वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर, तो वहाँ सब द्वार खुले हुए थे। माने जिसके गोद में भगवान है उसके लिए कहीं द्वार बंद नहीं है, जो चाहे जहाँ प्रवेश कर सकता है, और उसके लिए कोई बंधन नहीं है। सब बंधनों से मुक्त हो गया। जिसकी गोद में भगवान आ गए, जिसकी गोद में भगवान, उसके लिए कोई रुकावट नहीं। ये तो सब कथा जानते हैं, और जानी हुई जो कथा है ना, आपकी 100 बार सुनी हुई, जानी हुई, वही कथा आपको सुना रहा हूँ। अब देखो, वहाँ से जब लड़की जो पैदा हुई थी उसको लेकर के जब वसुदेव चलने लगे, लड़के को तो सुला दिया वहाँ, और हम संप्रदाय भेद से जो कथाएं हैं उनको नहीं सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत में इस बात की विशेषता है कि जिनके पेट से भगवान पैदा नहीं हुए या जिनके औरत पुत्र भगवान नहीं है, जिनके नंद बाबा के औरत पुत्र नहीं है और जसोदा मैया के पेट से नहीं पैदा हुए, उनका तो अनंत प्रेम है श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण उनके हाथों से भाग जाते हैं। ये प्रेम की विशेषता है। और जिनके पेट से पैदा हुए और जिनके औरत पुत्र हैं, भक्ति का वो सुख उन लोगों को नहीं मिला। ये बात भागवत में है, बिल्कुल लिखी हुई है। बोला पितरौ नान्वकुंदेताम कृष्णो दारार भके हिताम। जो सच्चे माता पिता थे देवकी वसुदेव, उनको श्री कृष्ण की बाल लीला का सुख नहीं मिला। पितरौ नान्वकुंदेताम कृष्णो दारार भके हितम गायन यद्यापि कवयो यद्यतः कमलापहम। ये बात स्वयं परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कही है। तो असल में दिखाना तो यही है कि आप लोग ये इंतजार न करें कि जब हम देवकी वसुदेव हो जाएंगे और हमारे घर में भगवान पैदा होंगे तब हम उनको अपना बेटा मानेंगे। बेटा माने संबंधी, तब हम अपना संबंधी मानेंगे। अरे तुम तो अरे गहरे न तुम ठहरे, किसको किसको संबंधी मानते फिरते हो। सड़क पर चलते हुए को संबंधी मान लेते हो, सड़क पर चलते हुए को तो हमारी वाली लड़की ऐसे बोलते हैं। वो जो हमको पसंद है वो लड़की, वो जो हमको पसंद है वो लड़का, सड़क पर चलने वालों के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। तो जो भगवान के साथ संबंध जोड़ेगा उसके पेट से कृष्ण पैदा होने की जरूरत नहीं है और उसका औरत बेटा होने की जरूरत नहीं है। वहाँ तो भाव ही काम करेगा। तो खुल गया बंधन, द्वार खुल गए। और वसुदेव जी ने जाके वहाँ जसोदा सुतम जसोदा शयने निधाय, और वहाँ से माया देवी को लेकर के निकले। तो वर्णन है कि श्री कृष्ण रोए। क्या रोए? तो ये रोए कि जितने हमारे भक्त होते हैं वो माया को तो छोड़ते हैं, भगवान को पकड़ते हैं, परंतु ये वसुदेव ऐसे भक्त निकले जो भगवान को छोड़ चले और माया को पकड़ के ले चले।
तो भगवान रोने लगे। भगवान रोए तो ये रोए कि देखो लोग बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब कहीं मैं उनके पास प्रकट होता हूँ, कहीं नहीं होता हूँ। लेकिन यहाँ जसोदा मैया कान दुपट्टा सो रही है, इसको पता ही नहीं कि मेरे घर में कौन आ रहा है और हमको आकर इसकी गोद में सोना पड़ रहा है। तो बोले भाई रो लो, थोड़ा रो लो, ये जाग तो जाए। इसमें भागवत धर्म का एक बड़ा भारी रहस्य भरा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा रहस्य भरा हुआ है। वो ये है कि वसुदेव को तो ज्ञान है कि ये चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए हैं, भगवान हैं, और माया अपनी गोद में ले ले। और इसका फल ये हुआ कि जब लौट के मथुरा गए तो प्रतिमुच्य पदोर लोहम आस्ते पूर्ववदावृता, हथकड़ी बेड़ी फिर से हाथ पांव में पड़ गई। जो भगवान को छोड़ के माया को पकड़ेगा उसको और क्या नतीजा होगा, उसको हथकड़ी बेड़ी तो मिलनी पड़ेगी। हथकड़ी बेड़ी तो वही है, भगवान को छोड़ देना और माया को पकड़ना, माने हथकड़ी और बेड़ी का आ जाना। और फिर जेल के जो किवाड़ थे वो ज्यों के त्यों बंद हो गए, वही आवरण। अच्छा, अब आप देखो इसमें वसुदेव जी की बात थोड़ी सुना देते हैं। वसुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल पहुंचाने के लिए गए, तो एक पिता का हृदय देखो, वो अपने पुत्र को कंस से बचाने के लिए दूसरे के घर में ले गए कि नहीं ले गए। तो चाहे हमको कृष्ण के वियोग में जितना भी कष्ट हो, लेकिन हम तो कृष्ण को बचाएंगे। तो स्वयं अनंत कष्ट अपने लिए स्वीकार करके और अपने प्रेमास्पद को बचाने के लिए जो वसुदेव जी का प्रयास है, वो बड़े प्रेम का प्रयास है। प्रेम इसी को कहते हैं। ये प्रेम जरा गरम सरद दोनों ही होता है ना, प्रेम गरम भी होता है, ठंडा भी होता है। और जिसको दोनों सहने की आदत नहीं है वो न प्रेमी हो सकता न प्रियतम हो सकता। गर्मी सर्दी दोनों ही सहनी पड़ते हैं। नवकाल सूत कटुता गर्वस्य निर्वासनः निश्यन्देन मुदाम सुधा मधुरिमा हंकार संकोचनः प्रेमा सुंदरी नंदनंदन परो जागर्ति यस्यांतरे ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरा तेनैव विक्रांतयः। इतनी पीड़ा होती है प्रेम में, इतनी पीड़ा होती है प्रेम में कि हलाहल विष का गर्भ चूर हो जाता है। और इतना आनंद आता है प्रेम में कि अमृत का गर्भ चूर हो जाता है। ये प्रेम ऐसी वस्तु है जो एक और हलाहल विष है तो एक और अमृत का समुद्र है। प्रेम में अमृत भी है, प्रेम में विष भी है। और जिसके हृदय में ये उदय होता है वही जानता है कि प्रेम में क्या होता है। किताब पढ़ने वाले तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। किताब में प्रेम नहीं होता है, प्रेम दिल में होता है। हमको तो एक फकीर ने सुनाया था, एक ने जाके फकीर से प्रार्थना की कि महाराज हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो फकीर ने कहा कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया भी है कि ऐसे सीधे ही भगवान से प्रेम करना चाहते हो? तो उसने कहा नहीं महाराज, अभी तक तो मैंने प्रेम चखा नहीं, प्रेम का स्वाद नहीं दिया। बोले जब तुमको मालूम ही नहीं है कि प्रेम कैसा होता है तो भगवान के साथ कैसे करोगे? पहले मालूम तो कर लो कि ऐसा होता है प्रेम, उसके बाद भगवान के साथ कर लेना। ये तापसमाला में है, कर लेना। और उसने पूछा महाराज किससे प्रेम करें? बोले जा किसी से कर ले, किसी से प्रेम कर ले, पहले मालूम पड़े कि उसकी खुदबुदी चुरने लगता है, जब पकने लगता है प्रेम, खुदर खुदर करता है तो कितनी गर्मी होती है, कितनी ठंडी होती है, कैसी आवाज होती है। जब दिल की बटलोई में प्रेम जब पकने लगता है तो क्या क्या मजा आता है, जरा उसका अनुभव तो कर ले। वो निकला महाराज, तो एक कसाई की कोई लड़की जा रही थी सामने, वो बोले चलो इसी से प्रेम करें। हे भगवान, अब उसके पीछे पीछे उसका नाम पूछ लिया, उसके नाम का तो जप करे, उसके पीछे पीछे घूमे। उसके भाई ने बाप ने लड़की के पकड़ के और उसको मार डाला, हो काट दिया। काट के उसका मांस बेचने के लिए जब रखा तब उसमें से वही नाम निकले, बारंबार वही नाम निकले, वही नाम निकले। तब तक संत आए और नाम लेके पुकारा उन्होंने, क्यों रे क्या कर रहा है? एक तापसमाला पुस्तक है, वो झट निकल आया। बोले देखा प्रेम कैसा होता है? कहा महाराज मरने के समय भी मीठा ही लगता था।
मरने के समय भी मीठा ही लगता था। प्रेम माने मरने के समय भी तो मीठा लगता है। अरे तो बोले बस ऐसा ही प्रेम भगवान से करो, भगवान से ऐसे ही प्रेम करो। वो तो जा प्रीति अभिदेका नाम विषयेश्वर पाइनी स्वाम अनुस्मरत स्वामे हृदयान माप सर्पतु, प्रेम करो ये पुत्र के रूप में। अब एक बात इसमें क्या आई कि नंद जसोदा तो जानते नहीं थे कि ये भगवान है, और देवकी वसुदेव जानते थे कि ये भगवान है, परंतु वात्सल्य का सुख नंद जसोदा को जैसा मिला वैसा देवकी वसुदेव को नहीं मिला। तो भागवत धर्म की विशेषता क्या आई नोट करने की। धावन्नील्यवा नेत्रे न स्खलेत न पते दिह, आंख बंद करके इस रास्ते पर दौड़ो। धावन, धावन का अर्थ व्यतिक्रम्य, व्यतिक्रम्य विच्छिद्य, विच्छिद्य। दौड़ने में पांव जो पड़ता है ना, वो कायदे से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कायदे से नहीं पड़ता है, दो कायदे थोड़ा थोड़ा लांग के। ये भागवत धर्म ऐसा आया कि अभी स्नान नहीं कराया और भोजन करा दिया। ये कृष्ण है ना, कृष्ण है। वो तो सो के उठे और बोले कि हमको तो खाने को चाहिए। मैया ने कहा लो तैयार है। अरे मैया पहले स्नान तो करा, पहले हाथ तो धुला। नहीं, ये बात नहीं, ये प्रेम है। तो धावन, धावन का अर्थ है दौड़ गए। जो पीछे का है उसको आगे कर दिया, जो आगे का है उसको पीछा कर दिया। खिलाने पिलाने में व्यतिक्रम हो गया, धावन। और निमीलवा नेत्र का अर्थ है निमीलनम नाम अज्ञानम। चाहे समझो चाहे मत समझो कि भगवान है, ये बोझ तो ज्ञानियों के सिर पर है कि वो पहले पहचाने। इसमें भक्त नहीं पहचानता है भगवान को, भगवान पहचानते हैं भगवान को, भक्त को। अजामिल ने नहीं पहचाना कि ये नारायण का नाम है, नारायण ने पहचाना कि अजामिल मेरा नाम ले रहा है। ये इसका वर्गीकरण है, वो जैसे विश्लेषण करता है ना, विश्लेषण वर्गीकरण है इसका। अपने पौरुष से जो फलता है उसको धर्म कहते हैं, और भगवान के अनुग्रह से जो फलता है उसको भागवत धर्म कहते हैं। ये भगवान के अनुग्रह से फलता है, ये उत्तर मीमांसा का धर्म है। फलमतः उपपत्ते है, ईश्वर से फल मिलता है, कर्म के बल से फल नहीं मिलता, ईश्वर से फल मिलता है। ये कर्ता का बल नहीं है, प्रमाता का बल नहीं है, ये प्रमेय का बल है, ये उद्देश्य का बल है, ये प्रमेय का बल है। इसकी महिमा उधर है। इसीलिए स्मार्त धर्म और भागवत धर्म की जब चर्चा चलती है तो लोग गड़बड़ा जाते हैं। लोग जब फिर पूर्व जन्म की कथा जोड़ देंगे कि अजामिल का कोई पूर्व जन्म था, तो फिर उसमें कोई संत की कृपा जोड़ देंगे। संत की कृपा जोड़ देने पर वो संत का संकल्प हो जाएगा, भगवान का अनुग्रह नहीं होगा। सीधे भगवान का अनुग्रह, नारायण का नामाभास, नामाभास अजामिल का कल्याण करता है। तो आओ भगवान को गोद में लेकर दूध पिलाओ। अभी झूठे दूध हो, इसमें बड़ी गावन निमित्तवान है। तुम ऐसे बैठो और झूठ मूठ मान लो कि मैं माँ हूँ, और झूठ मूठ मान लो कि मेरी गोद में एक बालक है, सांवरा सलोना, और झूठ मूठ मान लो कि वो मेरा दूध पी रहा है। आप घंटे भर ऐसे बैठो। अरे ये बड़े बड़े ध्यानियों के ध्यान से ये झूठ मूठ का ध्यान ज्यादा कल्याणकारी है, ज्यादा कल्याणकारी है, क्योंकि उसमें संसार, उसमें प्रपंच बिल्कुल छूट जाता है। अच्छा, तो ये भागवत धर्म, इसमें वात्सल्य की विशेषता बताने के लिए पूतना का उपाख्यान है। बीच में बहुत महिमा है, इतनी महिमा है कि देवकी देवी को बचाना चाहती है, कंस की बुद्धि भक्त के दर्शन से बन जाती है, उत्तम हो जाती है, और राक्षसों के दर्शन से बिगड़ जाते हैं। ये सब बीच बीच में कथा है। जब वसुदेव देवकी के पास कंस आया तो तुरंत सद्बुद्धि आ गई। भगवान गर्भ में थे वसुदेव देवकी के, तब भी कंस के मन में मारने की इच्छा नहीं हुई, और भगवान चले गए तब भी देवकी वसुदेव को मारने की इच्छा नहीं हुई। और असुरों का जब संग होता है तब बुद्धि बिगड़ जाती है। ये सब बात है। लेकिन इस प्रसंग में जो सबसे बड़ी बात कही गई है, जैसे नाम महिमा के प्रसंग में अजामिल का उपाख्यान है, वैसे वात्सल्य की महिमा में पूतना का उपाख्यान है। वात्सल्य की महिमा में पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना तनम दत्वाप सद्गतिम दिघांतयापि हरये तनम दत्वाप सद्गतिम। क्या कहते पूतना,
पूतना माने वो बुरे बुरे लोगों को नहीं मारती है, जो पवित्र आत्मा है उनको उठाकर ले जाते हैं। पूतानपि नयति। अच्छा, काम क्या करती है कि लोगों के बच्चों को मारती है। लोक बालक में जाति की राक्षसी है। और खान पान कैसा है? रुधिरासना। भागवत धर्म बहुत विलक्षण है। वो वैष्णव का क्रियायोग नहीं है, वैष्णव का क्रियायोग नहीं है। यहाँ तो गीध, अधम, खल, आमिष भोगी है ना, गति स्वभाव जय जातक जोगी, ये वैष्णव के क्रिया योग से विलक्षण है भागवत धर्म। पूतना रुधिरासना, खून पी के रहती है। और नियत दिल कैसा? बोले जिघांतया, भगवान को मार डालने की इच्छा है। भगवान को तो भगवान जानती नहीं है, बच्चों को मारती है। और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा नंद बाबा का भी है। वो कोई भगवान को भगवान थोड़ी जानती है कि भाई भगवान जान करके मारने गई है तो जानने के फल स्वरूप पूतना का कल्याण हो गया, तो नहीं है। जानने के फल स्वरूप नहीं हुआ, ये बताते हैं। और जब गई, श्रीमद् भागवत में एक परंपरा का निर्वाह है। वो निर्वाह ये है कि जब तक कृष्ण को देखो तब तक तो कृष्ण तुम्हारे पास, और उनकी ओर से नजर हटा लो तो वो हट जाते हैं। प्रारंभ से लेकर के अंत तक की सब लीला में ये बात बताई जा सकती है, सुनाई जा सकती है। जहाँ उन पर से नजर हटी, ये गोकुलेश्वर हैं, जब आंखें ही नहीं रही उन पर, तब वो कहा तो जसोदा मैया, रोहिणी मैया की बड़ी प्रेम की आंख थी कृष्ण पर, और श्री कृष्ण स्वयं आंख बंद करके लेते, चराचरात्मा का निरूपित। जब पूतना आई तो क्या हुआ कि जसोदा और रोहिणी दोनों तत्प्रभया धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठता। पूतना की सुंदरता को देख करके, अरे यही असली माँ है कि हम असली माँ हैं, ये लक्ष्मी है, ये कौन है? गौरी है, सती है, इंद्राणी है, कौन है जो हमारे लाला को प्यार करने के लिए आई है? चकपकाए करके चौंक चौंक के बारंबार उसकी ओर देखें। धर्षिते तत्प्रभया धर्षिते। कृष्ण ने कहा कि माँ, तुम लोग मुझे नहीं देखती हो, पूतना को देखती हो, तो लो मैं पूतना की गोद में जाता हूँ, वहीं देखो। पूतना की गोद में पहुँच गए। वो सब उत्प्रेक्षा बहुत है। हम उत्प्रेक्षा आपको कविता नहीं सुनाते, काव्य सुनाने में हमारी रुचि नहीं है। तो भगवान ने क्यों अपनी आंख बंद कर ली? पूतना दूध पिलाने आई और पत्नी का रूप धारण करके आई, तो उसका मुंह देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। तक कोई अनिष्ट आया तो आंख बंद कर लेनी चाहिए, कहाँ कर लेनी चाहिए? तो ठीक है। और कोई पापुनी का हाथ पकड़ना पड़े तो अभी तक तो कभी पकड़ा नहीं है, तो आंख बंद कर ले। बोले इसको कौन सा मार्ग दे? देवजान की पितृजान, सोचने के लिए आंख बंद कर ली। ये सब उत्प्रेक्षा शास्त्र जो है, वो 6 उत्प्रेक्षा विश्वनाथ चक्रवर्ती ने, और 17 उत्प्रेक्षा भक्ति रसायन के हरिसूरी ने, और 3 उत्प्रेक्षा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने। बिल्कुल नई नई की है कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर ली। वो गीता प्रेस से जो भागवत प्रकाशित हुआ था उसमें 17-18 तो जो सामान्य साधारण लोगों के काम की है वो लिखी हुई है। अच्छा, आंख बंद हुई। अब जब जसोदा मैया ने पूतना को देखना शुरू किया तो उसकी गोद में गए। ये नहीं देखा कि ये पूतना है ग्रह, लोक बालग्नि है, राक्षसी है, रुधिरासना है। उन्होंने कहा अरे ये तो हमारे लिए आई है, इसकी नियत क्या है? नियत भी नहीं देखा। ये भागवत धर्म है। गई मारन पूतना कुछ काल कूप लगाई, मात की गति दई ताही कृपालु जादवराई। ऐसे कृपालु भगवान को छोड़कर और मनुष्य किसका भजन करे, किसकी शरण ले? श्रीमद् भागवत ने कहा कि कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, अहो बकी यम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेहे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम। इतना दयालु कि मार डालने की नियत से खून पीने वाली लोक बालग्नि राक्षसी पूतना, और तन में विष लगा करके गई। और ये भागवत धर्म, किसी भी प्रकार से भगवान का संबंध, भगवान का संपर्क होना चाहिए। निमील्यवा नेत्रे, आंख बंद करके भगवान के साथ जोड़ो। निमीदनम नाम अज्ञानम,
ये भागवत धर्म है। अज्ञानाद सवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यतो। ज्ञान में अज्ञान में नन्वीश्वरो नुभजतो विदुषो की साक्षात श्रेयस्तनोति। यदि कोई ईश्वर के संपर्क में आता है और ईश्वर को पहचानता नहीं है तो वो न पहचाने। कोई बादशाह के संपर्क में आ गया, पहचानता नहीं है कि बादशाह है, लेकिन बादशाह अपनी उदारता छोड़ थोड़ी देगा, अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ेगा। बादशाह अपनी उदारता थोड़ी छोड़ेगा। अनजान में किसी के घर में जंगल में भटकते भटकते राजा पहुंच गए, वो नहीं पहचानता है कि राजा है, और राजा उसको बहुत बड़ी जागीर दे देता है। ये राजा का स्वभाव है। तो भागवत धर्म जीव धर्म नहीं है, राजा का स्वभाव है। और ये बात बताई गई कि भले पूतना ने विष पिलाया, विष के साथ दूध भी तो पिलाया ना, तो भगवान ने विष नहीं देखा हो, दूध देखा। भगवान ने उसकी नीयत नहीं देखा, उसके माता की शक्ल देखी। ये जो लोग बहुत गहराई में खोजने जाते हैं ना, उनको कीचड़ बहुत मिलती है। जो लोग बहुत गहराई में उतरते हैं उनको कीचड़ बहुत मिलती है, कीचड़ ही कीचड़ मिलती है। और हीरा तो कभी मिल जाए तो मिल जाए, न मिले तो न मिले। हीरा मिलने में शंका है, लेकिन कीचड़ तो निश्चित रूप से मिलती है। तो भगवान गहराई में नहीं उतरते हैं कि इसके मन में नियत क्या है। बोले ये भी नहीं कि ये क्या लगा रखा है, अपने स्तन में क्या लगा रखा है। बोले बाबा हमारे सामने तो माँ बन के आई है और अपना दूध पिला रही है। अच्छा, तो इसका प्रसंग ये है कि भगवान गायों के स्तन में मुंह लगा के दूध पीते हैं, उनको क्या देंगे? एक बात है। पूतना को तो देते हैं जातु धान्य पिता स्वर्गम अवापो जननी गतिम कृष्ण भुक्तस्तन क्षीरा किमु गावोनु मातरा। ये राक्षसी भगवत धाम को प्राप्त हुई, माता को जो गति मिलनी चाहिए सो मिल गई पूतना को। अब आप देखो कृष्ण भुक्तस्तन क्षीरा किमु किमु गावा। जिन गायों के थन में मुंह लगा के कृष्ण ने दूध पिया, जिन गोपियों की गोद में बैठ करके उनके स्तन का दूध पिया, उनको क्या मिलेगा? तो जब पूतना को माँ की गति देते हैं तो गाय को क्या देंगे और ग्वालिन को क्या देंगे? और तो यशोदा मैया, अरे उनको तो बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा के श्री कृष्ण जन्म जन्म उनके बालक बन के उनका दूध पिए, उनका पांव दबावें, उनकी सेवा करें अनंत काल तक, तब भी यशोदा मैया से उड़न नहीं हो सकते। तो ये पूतना की जो कथा है वो पूतना का उद्धार बताने के लिए नहीं है। यशोदा मैया के वात्सल्य का कितना उन्नत रूप है, यशोदा मैया के वात्सल्य का कितना उन्नत रूप है, ये कैनुतिका न्याय से बताने के लिए। जब पूतना की ये गति तो गाय की क्या गति, गोपी की क्या गति, और यशोदा मैया की गति, तो वो तो सर्वोपरि है। उसके सामने तो श्री कृष्ण कभी बड़े होंगे ही नहीं, हमेशा श्री कृष्ण उसके छोटे ही रहेंगे, उसके दिल में समा जाएंगे, उसकी गोद में समा जाएंगे, उसका दूध पी के परिपुष्ट होंगे। ईश्वर को पुष्ट अगर कोई कर सकता है ना, ईश्वर कमजोर ही रहता हो अगर भगत लोग न होते। भक्तों ने ही ईश्वर को बलवान बनाया है। ये मैंने नमूने के तौर पर पूतना की बात कह दी। कथा तो बड़ी भारी है और इतनी बड़ी बड़ी कथाएं हैं कि वो तो महीने महीने भर के लिए एक एक कथाएं पर्याप्त होती है ना। तो आपको 2, 4, 10 लीला इस प्रसंग में हम छोटी छोटी सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति।